हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल सुपरफास्ट एकेडमी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव और उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखेंगे तथा साथ ही साथ हम आप लोगों को उसमें जो थियोरेटिकल प्रॉब्लम है उसे भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसमें आप फार्मूला को देख लीजिए, क्योंकि इसमें फार्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में दो चीज, एक फार्मूला और दूसरा कैलकुलेशन। फार्मूला और दूसरा कैलकुलेशन। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमको फार्मूला को पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है? फार्मूला को। तो फार्मूला को देखिए यहाँ पर पहले, तो इसमें फार्मूला हो जाए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। क्योंकि देखिए इसमें दो या तीन फार्मूले हैं, जहां लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ और एच है प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर एच है प्लैंक कांस्टेंट, जिसका मान होता है 6.62 गुने 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये होता है प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू। ये क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू। और पी यहाँ है मोमेंटम। पी यहाँ क्या है? मोमेंटम। अब यहां से देखिए दो तीन फॉर्मूला निकलता है। लैम्डा इक्वल टू है एच हो गया, और P इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है? mv। P इक्वल टू फॉर्मूला क्या आता है? mv। क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या जानते हैं? mv, तो इसीलिए लिख दिया mv। और अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला आता है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2 m k। अब यहां पर देखिए जहां m मास है, k यानी काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए ये कैसे लिखें, यहां पर समझिए आप। तो देखिए जैसे हम क्या जानते हैं, P इक्वल टू क्या होता है? mv। हम आपको समझा रहे हैं कि mv इक्वल टू हम रूट अंडर 2 m कैसे लिखेंगे, आप यहां पर इसे समझिए। तो देखिए P इक्वल टू क्या हुआ? mv। तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए आप, तो P स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर यानी बोथ साइड क्या किए? होल स्क्वायर किए। अब देखिए बोथ साइड होल स्क्वायर किए, तो यहां पर पी स्क्वायर इक्वल टू लिख दीजिए आप यहां पर mv का होल स्क्वायर। mv का होल स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर v स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं? k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 mv स्क्वायर। अब आप यहां दोनों तरफ m से गुना कीजिए, यानी मल्टीप्लाई बाई m, यानी मास से क्या कीजिए? गुना कीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा m के इक्वल टू 1/2 m से गुना हुआ था m, तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर। क्या हो जाएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर। अब यहाँ पर समझते हैं। तो अब देखिए ये हो गया। तो यहां से हम अब m स्क्वायर v स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर। तो देखिए इसको कुछ मिटाते हैं। आप इस फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट मार लीजिए या याद कर लीजिए। तो देखिए देखते हैं। तो देखिए जैसे यहां पर क्या है मेरा एम के इक्वल टू जहां ये के मतलब है काइनेटिक एनर्जी। के मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इक्वल टू है मेरा m स्क्वायर v स्क्वायर के बदले में क्या लिख सकते हैं? p स्क्वायर बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2mk इक्वल टू p स्क्वायर। आप यहाँ कैपिटल है ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ई है तो कैपिटल ई भी यहाँ लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट, तो पूरा में क्या हो जाएगा? 2mk इक्वल टू p। अब समझ गए यहाँ से कि p इक्वल टू रूट अंडर 2mk कैसे होता है। ये आपको हम पूरी अच्छा तरह से यहाँ पर बता दिए। ये देख लीजिए फॉर्मूला लिखे p इक्वल टू mv, दोनों तरफ होल स्क्वायर किए, और उसके बाद जो प्रोसेस था उसे हम आगे तक ले गए। तो इससे आप समझ लीजिए कि P इक्वल टू रूट अंडर 2 m के भी एक फार्मूला होता है, जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में होता है। तो कभी डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है उसका मोमेंटम क्या होगा। ये क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसी पे क्वेश्चन को देखते हैं। इस चैप्टर में इतना ही फार्मूला था, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो और देखेंगे। प्लैंक कांस्टेंट का मान याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को दोगुनी कर दिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी क्या कर दिया? 2 टाइम्स। तो पूछ रहा है डी ब्रोगली तरंग यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी लैम्डा पूछ रहा है। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं?
एच अपॉन पी, बहुत सा फॉर्मूला में लैम्डा होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमको काइनेटिक एनर्जी में, तो हम काइनेटिक एनर्जी वाला यहाँ फॉर्मूला को लगाएंगे। तो लैम्डा इक्वल टू हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्या होता है एच बाई रूट अंडर 2 एम के, जहाँ के क्या है काइनेटिक एनर्जी है। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर इसको मिटा देते हैं क्योंकि हम मोमेंटम के टर्म में नहीं पूछ रहा था। तो अब कह रहा है, ये तो हो गया मेरा फॉर्मूला, तो कह रहा है इसमें काइनेटिक एनर्जी को दुगना कर दिया था, यानी न्यू काइनेटिक एनर्जी, न्यू के क्या होगा, दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है, तो 2 के हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। पहले क्या था के, तो अब क्या हो जाएगा 2 के, दुगना कर रहा है। तो न्यू वेवलेंथ पूछ रहा है, उसका वेवलेंथ क्या हुआ था, न्यू वेवलेंथ को हम लैम्डा डैश से सूचित कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, एच अपॉन रूट अंडर 2 एम के, यानी काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर तो शुरू मेरा काइनेटिक एनर्जी के ही था, यहाँ पर दुगना करा था 2 के ही लिखेंगे, 2 के। अब समझिए यहाँ पर लैम्डा डैश इक्वल टू एच बाई 2 एम के, यानी एच बाई 2 एम के, यानी इसे और इसे h बाई अंडर रूट 2 एम के इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। इसके बाद लिख दिए लैम्डा, नीचे क्या बचेगा रूट 2, नीचे बचेगा रूट 2। तो क्या हो गया, पहले का आधा, पहले का क्या हो गया आधा। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हुआ 1 बाई रूट 2, यानी आंसर ए। पहले था लैम्डा, अब लैम्डा का क्या है 1 बाई रूट 2, यानी पहले का आधा नहीं है 1 बाई रूट 2 है, पहले का 1 बाई रूट 2 गुना। चलिए हमारा हो गया आंसर। उसी तरह अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यू आवृत्ति वाले फोटोन के साथ संवेग जुड़ा हुआ है, यदि प्रकाश का वेग c हो तो उसका पूछ रहा है संवेग यानी मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ लाइट दिया हुआ है। देखिए फ्रीक्वेंसी और लाइट दिया हुआ है, उसके टर्म में पूछ रहा है क्या, मोमेंटम। तो देखिए फार्मूला क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है मेरा, यानी आवृत्ति, आवृत्ति दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, न्यू से सूचित करते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वेग दिया हुआ है c। तो पूछ रहा है इसका संवेग, तो संवेग पूछ रहा है इसका यानी p पूछ रहा है। तो जो संवेग पूछ रहा है तो पहले ऐसा फॉर्मूला को लिखेंगे जिसमें क्या संवेग आ जाए, तो इसे हम आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो इसे देखिए अब, तो p हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे है, तो p इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं h अपॉन लैम्डा, और मेरा आवृत्ति और वेलोसिटी यानी c दिया हुआ है। तो क्या हमको करना है, कोई ऐसा फॉर्मूला लिखे जो ये दोनों को कैप्चर कर ले, यानी ऐसा फॉर्मूला लिखे कि जो दोनों को कैप्चर कर ले, तभी तो उसमें आंसर ऑप्शन के अनुसार टैली कर पाएंगे। तो देखिए, तो आप फॉर्मूला जानते हैं v इक्वल टू क्या होता था, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। v इक्वल टू क्या होता था, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। v को यहाँ पर अब c दिया हुआ है तो यहाँ c भी कर सकते हैं आप, तो c इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो अब बस आप यहाँ से लैम्डा को मान निकाल दीजिए, तो c बाई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं इक्वल टू लैम्डा, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो इससे अब लिख दिए। तो अब देखिए p h लैम्डा का मान क्या है c अपॉन न्यू, तो न्यू, अब p इक्वल टू क्या आ जाएगा h, ये चल जाएगा ऊपर, h न्यू अपॉन c, यानी हमारा इसका आंसर क्या आ गया h न्यू अपॉन c। इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि p इक्वल टू h न्यू अपॉन c, ये हमारा भाई इसका आंसर, जहां p मोमेंटम हो गया, h प्लैंक कांस्टेंट हो गया, न्यू फ्रीक्वेंसी और c वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए दोस्तों, मॉडर्न फिजिक्स में हमें फार्मूला को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें से हर एक फार्मूला को ट्रांसफॉर्मेशन करके ही आंसर को लाया जाता है। तो चलिए ये समझ गए होंगे आप। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, फोटो सेल आधारित है, क्या पूछ रहा है, फोटो सेल आधारित है। तो फोटो सेल किस पे आधारित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पर फोटो सेल आधारित है। ठीक है, और देखिए आगे, आगे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समान संकेतों में व्यक्त निम्नलिखित संबंधों में कौन डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का गलत सूत्र है, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लैम्डा का गलत फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पर अब फार्मूला हम क्या बता दिए,
लैम्डा इक्वल टू ए की याद कर लीजिए एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल टू ए की याद कर लीजिए एच अपॉन रूट अंडर एम के ई, और एक याद कर लीजिए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट अंडर 3 एम के टी जहां टी टेम्परेचर है, और एक याद कर लीजिए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 क्यू भी एम। यहां पर भी वोल्टेज है, यहां पर भी वोल्ट क्या है वोल्टेज, और की क्या है चार्ज, और क्यू क्या है चार्ज। ठीक है, इतना फार्मूला को याद कर लीजिए। देखिए इतना ही डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला होता है। अगर इतना में से अगर आपको पूछे तो जो 4 क्वेश्चन में से आंसर में से जो ऑप्शन में दिया हुआ हो तो वो होगा, और जो नहीं दिया हो वो क्या होगा नहीं होगा। तो देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू रूट अंडर 2 एम क्यू भी बाई एच, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये उल्टा दिया हुआ है, एच बाई अंडर रूट 2 एम क्यू भी होगा। ये आप समझ लीजिए ये क्या है, ये टेम्परेचर के टर्म में है फार्मूला, और ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वेवलेंथ का फार्मूला है, ये मोमेंटम के टर्म में वेवलेंथ का फार्मूला है, और ये क्या है चार्ज और ये यहाँ पर भी है जो वोल्टेज है, चार्ज और वोल्टेज के टर्म में फार्मूला है, यानी हर एक टर्म में फार्मूला दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन जो टर्म में पूछे वो टर्म में आप यहाँ से सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो नहीं दिया हुआ था गलत दिया हुआ उसको सेलेक्ट करके आंसर को टिक कर देंगे। तो देखिए पूछ रहा है यदि विराम से यानी रेस्ट से एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित कर त्वरित किया जाता है तो उसकी गति ऊर्जा यानी क्या पूछा है, उसकी गति ऊर्जा यानी ऊर्जा यानी W। तो देखिए W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले V इक्वल टू क्या फॉर्मूला जानते हैं W अपॉन Q, जहां क्या है V वोल्टेज है, W वर्क है, और क्या है Q क्या है चार्ज। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम। तो इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो चार्ज और यहाँ पर क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो W इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो W इक्वल टू हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं VQ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन VQ, और वर्क निकालना था तो वर्क को जो कहते हैं यहाँ छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा WV। तो V 1 वोल्ट दिया हुआ था, और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम। तो 1 में कितना से भी गुना होता है क्या होगा ज्यों कहते हो, यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलॉम इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए आप। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलिए तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, आपका ए। आंसर क्या हो जाएगा ए। अब पूछा है देखिए विभवांतर भी से त्वरित आवेश कण जिसका द्रव्यमान m है एवं आवेश q, तो इसका de ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो क्या है पूछ दिया वोल्टेज और चार्ज के टर्म में पूछ दिया वेवलेंथ। तो वोल्टेज और चार्ज के टर्म में आपको वेवलेंथ क्या बताया थे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 क्यू भी एम। ये होता है किसके टर्म में, वोल्टेज और चार्ज के टर्म में। ये हो गया आपका वोल्टेज और चार्ज के टर्म में। इस फॉर्मूला को भी आप याद कर लीजिए। तो इस प्रकार ये इसका क्या हो गया आंसर। तो चलिए उसी तरह अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 है, ठीक है, नीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E2 है, यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों का हमको दिया हुआ है। एक नीला रंग है और एक क्या है, और एक है मेरा पीला रंग। तो उसका रिलेशन उसके E1 और E2 में हमको क्या बताना है रिलेशन, E1 और E2 में क्या बताना है रिलेशन। तो देखिए एक का एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी E1 है, एक का काइनेटिक एनर्जी क्या है E1 है जो जिसका रंग है नीला यानी ब्लू है, जिसका रंग है ब्लू, और एक काइनेटिक एनर्जी E2 है जिसका रंग है येलो, जिसका रंग क्या दिया हुआ येलो। और पूछ रहा है हमें इसे E1 और E2 में इसका रिलेशन, क्या पूछ रहा है E1 और E2 में इसका रिलेशन। तो देखिए E1 और E2 में रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या जानते हैं
लैम्डा इक्वल टू हम पहले लिख देंगे h बाई अंडर रूट 2 m के ई, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ था E1 E2, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का क्या लिखेंगे फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ किस लिए, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, और काइनेटिक एनर्जी में ही रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए तो 2m और h को यहाँ से हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा सिर्फ आंसर काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के टर्म में क्वेश्चन है, तो आंसर भी हमारा काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के टर्म में ही आएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई अंडर रूट के ई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये हो गया। तो इसी फार्मूला पे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए कैसे, इसी फार्मूला पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व। तो सबसे पहले देखिए के ई, तो के ई का रंग क्या है, के ई का रंग जो है ब्लू है, और यानी E1 पहला का रंग ब्लू है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी जो है उसका रंग क्या है, येलो है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले इसको लिख सकते हैं यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर के ई, 1 बाई रूट अंडर के ई। तो दोनों को बस वेवलेंथ देखिए, तो वेवलेंथ हम क्या जानते हैं, यहां से वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ होता है ये वीव एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का, यानी इधर से जो आएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज करते घटते जाएगा, घटते जाएगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का और सबसे कम वायलेट यानी बैगनी का। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर के ई है, तो के ई के बदले में E1 और E2 दिया हुआ है, तो लैम्डा 1 लिखेंगे 1 बाई अंडर रूट E1 और लैम्डा 2 लिखेंगे 1 बाई अंडर रूट E2, 1 बाई अंडर रूट E2। देखिए हम आपको पूरा तुल कर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बशर्ते आप समझिए यहाँ पर। तो अब इसमें ही हमें रिलेशन बताना है। तो देखिए यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी के अंदर रूट है, तो पहले रूट को हटाते हैं, रूट को क्या करते हैं पहले हटाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर रूट को अगर हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, लैम्डा 1 तो स्क्वायर हो जाएगा इस दोनों तरफ, तो रूट हट जाएगा 1 बाई E1, लैम्डा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई E2। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, E1 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 का स्क्वायर और E2 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 2 का स्क्वायर, 1 बाई लैम्डा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि इसका क्या रिलेशन होगा। तो देखिए तरंगदैर्घ्य, तो E1 का कलर क्या था ब्लू और E2 का कलर क्या था येलो, इसका था येलो और इसका था ब्लू। तो देखते हैं तो सबसे तरंगदैर्घ्य होता है रेड का अधिक, यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है किसका, रेड का, इधर से वेवलेंथ घटते आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है येलो, उसके बाद क्या रहा है ब्लू, यानी येलो का जो वेवलेंथ होगा वो ब्लू से क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि इधर से घटते आ रहा है, तो पहले ये है तो इसका ज्यादा होगा तभी तो इसका कम, तो सबसे ज्यादा येलो का, तो येलो का यानी येलो यहाँ पर देखिए तो E2, तो इसका सबसे ज्यादा है यानी इसका वेवलेंथ इससे ज्यादा है। तो जो नीचे वाला यहाँ पर अगर जो मान बड़ा होगा, जिसका मान नीचे वाला बड़ा होगा उसका काइनेटिक यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा छोटा, क्योंकि नीचे वाला मान बड़ा है तो ऊपर वाला पूरा मान क्या आएगा छोटा आएगा, और जिसका नीचे वाला मान छोटा होगा तो ऊपर वाला मान क्या आएगा बड़ा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इसका वेवलेंथ ज्यादा है E2 वाला ग्रीन येलो वाला का, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा कम, और इसका वेवलेंथ कम है तो इसका पूरा मान क्या आएगा ज्यादा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि E2 स्मॉलर देन E1, यानी क्या हो गया E1 काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है E2 से। ऑप्शन को देख लेते हैं किस प्रकार दिया हुआ है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है इसी रिलेशन में, तो क्या हमारा हो जाएगा E2 ग्रेटर देन E1। यानी हम कैसे समझेंगे, क्योंकि इसमें हमें काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के टर्म में आंसर को पकड़ना है, तो इसे हम वेवलेंथ से देखेंगे। तो वेवलेंथ से देखने के लिए जिसका मान नीचे बड़ा होगा वो पूरा मान क्या होगा छोटा। तो क्या था यहाँ येलो है, तो येलो का वेवलेंथ ज्यादा होता है ब्लू की अपेक्षा, येलो की वेवलेंथ क्या होता है ज्यादा ब्लू की अपेक्षा, तो इसका मान ज्यादा है तो ये पूरा मान क्या होगा छोटा, और इसका मान जो है इससे क्या है कम है, तो ये पूरा का मान क्या होगा बड़ा होगा इससे, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। तो इसीलिए E1 का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है E2 से। इस प्रकार हमारा ये आंसर होगा। जैसे देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन नेवी और एयरफोर्स में भी पूछा जाता है। तो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं।
पूछ रहा है फोटोन की ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ फोटोन। तो देखिए इसे आप समझ लेगा अच्छी तरह से। पूछ रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन यानी एनर्जी ऊर्जा। तो देखिए फोटोन का ऊर्जा दो फॉर्मूला होता है, एक होता है E इक्वल टू एच न्यू यानी प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, और एक होता है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एक होता है क्या E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यह होता है दो फॉर्मूला किसका, एनर्जी ऑफ फोटोन का, एनर्जी ऑफ फोटोन का। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर क्या हो गया, एच न्यू दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ एच न्यू बाई सी, एच न्यू बाई सी। तो हमारा इस पर का आंसर सिर्फ एच न्यू ही होगा क्योंकि एच सी बाई लैम्डा होता है। तो एच सी बाई लैम्डा तो इस हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए दूसरा पूछ दिया लैम्डा वेवलेंथ वाले फोटोन की ऊर्जा, यानी इसमें लैम्डा वेवलेंथ आ गया। तो क्या बोले थे, क्या होता है एच सी बाई लैम्डा। तो फॉर्मूला को देख लेंगे ऑप्शन को। तो ऑप्शन में हमारा एच सी बाई लैम्डा दिया हुआ है, यानी इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा आंसर एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई क्या हो जाएगा लैम्डा। बस आप यहाँ से दो फॉर्मूला याद कर लीजिए एनर्जी ऑफ फोटोन का, एक होता है एच न्यू और दूसरा होता है एच सी अपॉन लैम्डा। दूसरा क्या होता है एच सी अपॉन लैम्डा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए पूछ रहा है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो देखिए इसको भी आराम से सोल्व करते हैं। डायमेंशन तो आप रट नहीं सकते हैं, ये तो एक सत्य है। तो चलिए देखते हैं डायमेंशन को निकालते हैं कैसे। तो हम पीछे भी एक वीडियो बना चुके हैं किसी की फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला और एसआई यूनिट को कैसे निकाले। तो आपको यहाँ प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो जाकर वहां से देख सकते हैं। तो देखिए डायमेंशन को निकालने के लिए, तो डायमेंशन को निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला को। तो प्लैंक कांस्टेंट का पूछ रहा है तो क्या होता है, यानी पूछ रहा है हमारा एच का, एच को तो कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। तो हम एक ऐसा फॉर्मूला को सोचेंगे जिसमें हमारा क्या आ जाए, एच आ जाए। तो देखिए तो क्या होता है, E इक्वल टू एक फॉर्मूला हम बताया अभी एच न्यू, फोटोन की क्या है एनर्जी, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है एच न्यू। अब यहाँ से एच का हमें निकालना है तो एच को जेम करते हुए इधर छोड़ते हैं और इसे न्यू यानी फ्रीक्वेंसी को इधर लाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं E अपॉन न्यू इक्वल टू एच, E अपॉन न्यू इक्वल टू एच। जहाँ E एनर्जी है, न्यू इसे कहते हैं V की तरह होता है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, और ये एच है प्लैंक कांस्टेंट, इसका ही निकालना था। तो देखिए यानी न्यू है यानी फ्रीक्वेंसी। तो प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति। तो ऊर्जा का डायमेंशन फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ml स्क्वायर टी का पावर -2, और न्यू यानी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी का भी हम फॉर्मूला जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाई टाइम पीरियड। क्या होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टाइम पीरियड, 1 बाई टाइम पीरियड। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो मल्टीपल होता है कितना होता है 1 के बराबर। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का मल्टीपल किसके बराबर होता है 1 के। तो देखिए अब यहां से 1 बाई टाइम पीरियड लिखते हैं इसके बदले में 1 बाई टाइम पीरियड, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा टी से गुना, तो 2 से इसको गुना कर दीजिए। तो ml स्क्वायर टी का पावर -2 इंटू टी, तो क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी का पावर, ये मान लीजिए टी है तो +1 है इसका मान, तो -2 और +1 क्या हो जाएगा -1, तो -1। ये हमारा किसका हो गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। किसका हो गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमारा आंसर इस प्रकार हो गया ए ml स्क्वायर टी का पावर -1। तो देखिए इस प्रकार से आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन रटने की कोशिश मत कीजिएगा। ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। अगला पूछ रहा है एसआई यूनिट पूछ रहा है, प्लैंक कांस्टेंट का एसआई यूनिट। प्लैंक कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो प्लैंक कांस्टेंट का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है जूल सेकेंड। क्या होता है जूल सेकेंड। प्लैंक कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है जूल सेकेंड यानी जेएस, जूल सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला पूछ दिया प्लैंक नियतांक का मान। क्या बोले प्लैंक नियतांक का मान, तो हम आपको पहले ही बता दिए थे एच का मान क्या होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन है। 6.62 × 10 का पावर -34 और लास्ट में से क्या निकाल देंगे सही मात्रक को जूल सेकेंड। ये होता है मेरा प्लैंक कांस्टेंट का मान। प्लैंक कांस्टेंट का मान को भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल सोल्व करने में एच का मान को रखकर सोल्व किया जाता है, इससे आपको आसानी होगी।
तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब पूछ रहा है एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है, यानी पूछ रहा है वेवलेंथ ऑफ एक्स रे, कि एक्स रे का वेवलेंथ कितना होता है। तो यहां पर देखिए वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का दो ऐसा यूनिट होता है, एक होता है एंगस्ट्रॉम और एक होता है क्या, मीटर। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होता है, दो ऐसा यूनिट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ऐसा यूनिट और वेवलेंथ, यानी इसका लैम्डा का दो ऐसा यूनिट होता है, एक होता है मीटर और एक होता है एंगस्ट्रॉम। एक होता है क्या, एंगस्ट्रॉम। तो पूछ रहा है इसका क्या, एक्स रे का वेवलेंथ। तो एक्स रे का वेवलेंथ होता है, याद कर लीजिए, 10 का पावर माइनस 10 मीटर, 10 का पावर माइनस 10 मीटर। तो देखिए 10 के पावर माइनस 10 मीटर को हम क्या कहते हैं, एक एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं, एक एंगस्ट्रॉम। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, एक एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू ही होता है 10 का पावर माइनस 10 मीटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 का पावर माइनस 10 मीटर। ये भी हो गया हमारा। तो आंसर को देख लेते हैं कि एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है या मीटर में। तो देखिए यहां पर हमारा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 माइक्रोमीटर और 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में दे दिया, तो एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम को टिक मारेंगे, और मीटर पूछे तो मीटर में 10 के पावर माइनस 10 को क्या करेंगे, टिक मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यदि किसी धातु का कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन फाई है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी न्यू दिया हुआ है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। मैक्सिमम क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस फार्मूला को याद कर लीजिए, ये सिर्फ एक फार्मूला है। तो फार्मूला होता है काइनेटिक, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का E इक्वल टू फार्मूला होता है h न्यू माइनस फाई, यानी मैक्स काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है h न्यू माइनस 5। क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस टर्म में हमारा आंसर को दिया हुआ है। h न्यू माइनस 5 ही दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, h न्यू माइनस 5, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है h न्यू माइनस 5। अब ऑप्शन हमारा कितना है, सी। तो सी हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए इसी पे अगला क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल छोटा दिया हुआ है। पूछ रहा है कि एक प्रकाश का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी पे है फॉर्मूला पे बेस्ट। वर्क फंक्शन यानी फाई इक्वल टू दिया हुआ है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है हमारा यानी के मैक्स 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछ रहा है फोटोन की ऊर्जा, यानी क्या पूछ रहा है, एच न्यू, यानी ई पूछ रहा है, ई पूछ रहा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला लिख सकते हैं हम कि ई इक्वल टू क्या था मेरा, एच न्यू माइनस 5। यही तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एनर्जी का, क्योंकि ई इक्वल टू हम क्या देखे थे, एच न्यू। ये एच न्यू तो हमको प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, ई इसे इधर ला देंगे 5 को, प्लस क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू एच न्यू, यही एनर्जी है। तो इसी को हमें फाइंड करना है। तो ये दोनों तो हमारा दिया हुआ है, तो ये आराम से क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो बस इसका मान रख दीजिए। तो 2 पॉइंट के, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना दिया हुआ था 0.9 प्लस 2.1 इक्वल टू एच न्यू यानी एनर्जी। तो कितना हो जाएगा 9 1 10 यानी 3, एच न्यू इक्वल टू 3 एनर्जी है। तो जूल लगा दीजिए ऐसा यूनिट को, तो 3 जूल। तो यहाँ पर देखिए समझना है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ था, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया हुआ है। तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोड़ देते हैं ज्यों का त्यों। तो क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी मेरा क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी टोटल एनर्जी कितना निकला 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला बेस्ट था, फॉर्मूला का बस आप मॉडर्न फिजिक्स में याद रखिए, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है प्लांक नियतांक निम्न में से किसके बीमा के समान होगा। देखिए प्लांक नियतांक बीमा के टर्म में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है उसको देखते हैं। प्लांक नियतांक के बीमा के
बारे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन वाइज इसको देखते हैं। पहला दिया हुआ है बल गुने समय, दूसरा दिया हुआ है बल गुने दूरी, और तीसरा दिया हुआ है बल इंटू चाल यानी वेग। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बल गुने दूरी गुने समय। और पूछ रहा है हमसे कि इन चारों में से कौन सा किसका बीमा प्लैंक नियतांक यानी प्लैंक कांस्टेंट की बीमा के बराबर होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए प्लैंक नियतांक का बीमा क्या देखें, तो प्लैंक नियतांक का बीमा देखें m l स्क्वायर t का पावर -1। ये हम क्या देखें, प्लैंक नियतांक का मेरा क्या होता है, बीमा होता है। प्लैंक नियतांक का क्या होता है, बीमा। प्लैंक नियतांक का वो क्या होता है, बीमा। तो जिस ऑप्शन से हमें ये प्राप्त हो जाए वही इसका क्या होगा, आंसर। वही इसका क्या होगा, आंसर। तो देखिए देख लेते हैं। तो बल का पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं। तो ऑप्शन ए को लीजिए, पहला ऑप्शन को पिक करते हैं। तो बल गुने समय है, तो बल का डायमेंशन क्या होता है, m l t का पावर -2, और समय का डायमेंशन t। तो इसका मान क्या आया, m l t का पावर -1। इसका m l t का पावर -1 यानी हमारा ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि l स्क्वायर था। दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं, बल गुने दूरी। तो m l t का पावर -2 इंटू दूरी का क्या होगा, l। तो इसका क्या आया, m l स्क्वायर t का पावर -2, यानी ये भी मेरा ऑप्शन कट गया, यानी ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कर लेते हैं, बल गुने वेग है। तो m l t का पावर -2 ये बल का डायमेंशन होता है। वेलोसिटी का क्या होता है, l t के पावर -1। तो ये क्या हो गया, m l स्क्वायर t का पावर ये हो गया -3। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी नहीं होता है। अब लास्ट ऑप्शन को यहाँ पर पिक कर लीजिए। लास्ट है बल गुने दूरी गुने समय। तो बल का हम क्या जानते हैं, m l t का पावर -2, दूरी का l, टाइम का t। ठीक है, अब हमें इस ऑप्शन को देखते हैं। तो m l इंटू l, l स्क्वायर t का पावर -2 और +1, तो क्या जाएगा t का पावर -1। तो देखिए इस ऑप्शन से हमें क्या मिल गया, ये। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा चौथा, यानी चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूला से ही हम प्लैंक कांस्टेंट का बीमा को निकाल पाए। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये हो जाएगा, और ये तीनों क्या है, गलत दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम जैसे एयरफोर्स हो, नेवी हो और अन्य गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन बस आप इसके फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को समझें। फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और इसमें क्या है, कैलकुलेशन, और जो वैल्यू है उसको याद करिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 10 के पावर 4 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी मेरा दिया हुआ है 10 का पावर 14, सॉरी 10 का पावर 4 नहीं, 10 का पावर 14 यानी 14, और एनर्जी दिया हुआ है 6.62 जूल। तो निकालना है फोटोन की संख्या। फोटोन की क्या निकालना है, संख्या। तो देखिए जो पहले डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ है 10 का पावर 14 हर्ट्ज। जो डाटा दिया हुआ पहले उसे लिख लेते हैं, और एनर्जी हमारा दिया हुआ है 6.62 जूल। ये हमारा क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, और हमें निकालना है यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ फोटोन यानी n। तो देखिए पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू एच न्यू, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। ये क्या जानते हैं आप, फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ से एच न्यू फॉर्मूला होगा ना, तो ये आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पर n से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये हो गया एनर्जी जो है ये एक फोटोन की एनर्जी हो गया। ये क्या होता है, E इक्वल टू एच न्यू जो होता है एक फोटोन की एनर्जी होता है। E इक्वल टू एच न्यू जो है वो एक फोटोन की एनर्जी होता है। तो पूछ रहा है हमारा n फोटोन की एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, n से क्या कर देंगे, एच न्यू में गुना, क्योंकि n फोटोन का एनर्जी पूछ रहा है, इसलिए n से उसमें क्या हो जाएगा, गुना।
अब बस आपको एन निकालना है, तो एन को इधर जम करते हैं रखिए और एच न्यू को नीचे लाइए, तो ई बाई क्या हो जाएगा, एच न्यू इक्वल टू एन। बस आप यहां से कुछ मत कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो देखिए ई, तो ई हमारा दिया हुआ है 6.62 जूल, और एच न्यू, तो आप यहां एच न्यू समझिए, तो एच न्यू का मान हम क्या बताए, 6.62 गुने 10 का पावर माइनस 34 इंटू न्यू दिया हुआ 10 का पावर 14, क्या दिया, न्यू इक्वल टू 10 का पावर 14 यानी फ्रीक्वेंसी। अब बस कुछ मत कीजिए, ये 6.6.2 कट गया हमारा, यहां से निकालना क्या था, नंबर ऑफ फोटोन यानी एन। अभी यहां से क्या जा रहा है, एन इक्वल टू, तो अब यहां से आइए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 10 का क्या है 1/10 का पावर माइनस 34 में 14 जाएगा तो क्या होगा माइनस 20, 10 का पावर माइनस 20। तो अब इसको ऊपर लेकर चल जाइए, तो एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऊपर लेकर चल जाइएगा अगर, तो एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 10 के पावर प्लस 20, यही हो गया हमारा नंबर ऑफ फोटोन। यानी इस प्रकार हमारा इसका आंसर क्या होगा, तो इस प्रकार हमारा आंसर इसका होगा सी, यानी 10 का पावर 20। और देखिए ये क्वेश्चन 2020 में 18 में पूछा भी गया था, 2018 में क्या पूछा भी गया था। देखिए कुछ नहीं करना था इसमें, फ्रीक्वेंसी हमारा दिया हुआ था और एनर्जी दिया हुआ था, और हमको निकालना था क्या, नंबर ऑफ फोटोन, यानी फोटोन की क्या निकालना था, संख्या। तो एक फोटोन की एनर्जी हम क्या जानते हैं, एच न्यू होता है, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू। तो हमें पूछ रहा था कि नंबर ऑफ एनर्जी यानी एन, तो एक फोटोन का एनर्जी जब एच न्यू होता है तो एन फोटोन, यानी तो एन फोटोन का एनर्जी क्या होगा, तो उसमें एन से क्या कर देंगे एनर्जी में गुना, तो वो क्या हो जाएगा एन फोटोन का एनर्जी। अब एन का ही मान पूछ रहा था, तो एन को ज्यों करते इधर किए और ई बाई क्या कर दिए एच न्यू। अब ई का मान रखे और एच का मान रखे, तो यहाँ से एन इक्वल टू आ गया मेरा 10 का पावर कितना आया था, मेरा आया था एन इक्वल टू 1/10 का पावर माइनस 20। तो अब क्या करेंगे, इसको प्लस में ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 20, क्योंकि हमारा इतना आंसर नहीं दिया हुआ था, तो इसको ऊपर कर देंगे तो 10 का पावर प्लस 20 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका इस चैप्टर से करीब करीब ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। तो आप इसे दोबारा से घर में बैठकर प्रैक्टिस कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। बस आप फार्मूला और इस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।